भारत ने हमेशा दुनिया को ये दिखाया है कि आत्मनिर्भरता का सही मतलब क्या होता है। आज जब हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। इसरो का ऐतिहासिक पल, स्पेस डॉकिंग में कामयाबी। भारत ने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक जोड़कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ये सफलता चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों के लिए एक मजबूत नींव साबित होगी। स्पेस डॉकिंग, सैटेलाइट सर्विसिंग और इंटरप्लेनेटरी मिशन में ये तकनीक मील का पत्थर साबित होगी। डॉकिंग प्रोसेस, भारतीय डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट और 24 पेलोड के साथ यह मिशन वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है। इसरो की पूरी टीम और भारत के इस उपलब्धि पर गर्व है तो कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखें। ये स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने का एनिमेशन है। इसे इसरो ने जारी किया है। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशंस निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग से पहले लॉन्चर पैड पर तैयार PSLV-C-60 रॉकेट 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया। इसरो ने दोनों स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया। पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक नजदीक आने के बाद स्पेसक्राफ्ट को डॉक किया गया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद इसरो ने कहा, स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। एक ऐतिहासिक क्षण। चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट्स के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर चेक किए जाएंगे। स्पेसएक्स मिशन ऑब्जेक्टिव क्या था? डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी दिखाना। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से लैस। एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम। स्पेसएक्स मिशन प्रोसेसर जानिए कैसे नजदीक आए दोनों स्पेसक्राफ्ट। 30 दिसंबर को PSLV-C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टास्मेट और चेंजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा।
मिशन क्यों जरूरी? चंद्रयान 4 जैसे मिशंस की सफलता इसी पर निर्भर। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में होगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए में टेक्नोलॉजी जरूरी। भारत ने अपने डॉकिंग मैकेनिज्म पर पेटेंट लिया। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का हॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। एक्सपेरिमेंट के लिए 24 पेलोड भी मिशन में भेजे गए थे। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड भी भेजे गए हैं। ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जाता है। 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं NGE से। अमेरिका ने 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग की थी। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई थी। जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया, जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन अब रूस ने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। तब अनमैन्ड कोस्मोस 186 और 188 ऑटोमेटिकली डॉक किए गए थे। डॉकिंग सोवियत यूनियन के फ्लाइट प्रोग्राम में वापसी का एक महत्वपूर्ण कदम था। चीन की पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को हुई थी, जब बिना चालक दल वाले शेंझुओ 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियानगोंग एक स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। डॉकिंग चीन के गांसू में जिंगक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में हुई।